राजस्थान पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक और आईटी विभाग की ओर से बड़ा छापा राजस्थान में पड़ा है। चुनाव से ठीक पहले लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई एक और जहां सुबह ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई, तो वहीं अब आईटी विभाग की टीम पहुंची हुई है और इसके साथ साथ लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो कार्रवाई लगातार जारी है। 10 साल पहले भी इसी तरीके की कार्रवाई हुई थी, उस दौरान भी बेनामी लॉकर्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। और अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी जांच में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। सहयोगी राकेश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राकेश, क्या खुलासे हो पाए अब तक? आवाज पहुंच पा रही है राकेश? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से कोशिश करेंगे क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई आईटी की ओर से लगातार जारी है। राकेश, अब आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सवाल उठाए थे, उनकी ओर से कहा गया था कि पेपर लीक के दौरान जो ब्लैक मनी लोगों ने अपने कब्जे में लिए, उस ब्लैक मनी को इन लॉकर्स के पीछे छिपाया गया। कुल 500 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की बात सांसद किरोड़ीलाल मीणा की ओर से कही गई और इसके बाद अब आईटी की टीम पहुंची हुई है। चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में पहले आदेश लेने होंगे, उसके बाद इन लॉकर्स को खोला जाएगा। अब देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि इन लॉकर्स के खुलने के बाद कितने खुलासे होते हैं। लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि चुनावी साल है, लिहाजा लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले ईडी की ओर से भी कार्रवाई की गई थी, तभी भी कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े हुए थे। राकेश लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राकेश, कई घंटे बीत चुके हैं, कहां तक जांच पहुंची और कुछ खुलासे भी हुए हैं क्या अब तक? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उसी प्रोमाइसेस पर खड़े हैं। ये जो रोहरा सेफ्टी वॉल्ट्स है, ये प्राइवेट लॉकर्स हैं और इसके अंदर अभी भी आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद यहाँ पर उन्होंने एक शिकायत की थी सुबह और उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले को लेकर सक्रिय हैं। चूंकि भी राजस्थान में चुनाव है, ऐसे में आचार संहिता लगी हुई है, जहां भी चाहे ब्लैक मनी की बात हो या दूसरी तरह की बात हो, तो जो निर्वाचन और चुनाव आयोग की जो दिशा निर्देश उनकी पालना में भी यहाँ पर जांच की जा रही है, क्योंकि चुनाव में कहीं ब्लैक मनी का इस्तेमाल ना हो, इसलिए अभी यहाँ पर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की टीमें अंदर जांच कर रही हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने दावा किया है कि इसके अंदर कुल 1100 से ज्यादा लॉकर हैं। उन्होंने खुद पूरे इसका विजिट किया है और इसका रिकॉर्ड खंगाला है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि इसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, चाहे वो डीओआईटी के अधिकारी हों या फिर जो ऐसे जो केसेज है जहां पर जो केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य सरकार की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनकी ब्लैक मनी से कमाया हुआ पैसा इन लॉकर्स में जमा है। और ऐसे करीब 100 लॉकर्स का उन्होंने यहाँ पर दावा किया है, जिसमें 500 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी यहाँ पर जो है छुपाई गई है। हालांकि कुल कितना है और कितनी नहीं है, इन तमाम चीजों की अभी जांच शुरू हुई है और बहुत लंबी जांच ये चलेगी। और अभी जैसा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि इसकी शिकायत उन्होंने एसीबी को भी की थी, लेकिन एसीबी ने इसकी जांच करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एसीबी की जांच इसलिए बनती है क्योंकि जो भ्रष्टाचार से जमा की हुई काली कमाई थी उसको इसमें रखा गया था। साथ ही जो अब ईडी को भी शिकायत करने का दावा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है और ईडी से उनको आश्वासन मिला है कि जो पारदर्शी तरीके है उस तरीके से जांच की जाएगी, चाहे वो ब्लैक मनी हो या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो, जिस भी तरीके से यहाँ पर पैसा आया है उसकी यहाँ पर जांच की जाएगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर अभी खुद जो है पूरे मामले की जांच मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी टीम उनकी यहाँ पर लगी हुई है। उनका खुद का एक अपना एक नेटवर्क है जिसके जरिए वो ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार के दस्तावेजों की लगातार यहाँ पर जांच करते रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से हम बात करेंगे, वो यहाँ के दुकानदार हैं, उनसे भी लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं, यहाँ के माहौल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और अभी हम बात करते हैं उनसे। सीधी तस्वीर हम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से हम आप बात करवाते हैं आपको। उन्होंने आज सुबह रिएक्शन लेना भी जरूरी है क्योंकि उन्हीं के कहने पर ये कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ में है। डॉक्टर साहब, आज सुबह आपने शिकायत की थी, अब इनकम टैक्स की टीमें आ गई, ईडी की भी आएंगी, राज्य सरकार की एजेंसियां यहाँ तक नहीं पहुंच पाई।
ईडी की 15-20 मिनट में आने वाली है। आईटी आई गई और उसमें सुबह आया था। मैंने 15-20 दिन पहले बताया था कि डीओआईटी का पैसा अवैध है, सीपी सिंह की जांच करें। नहीं की तो मैं यहाँ पर मीडिया के साथ आ गया। सीपी सिंह का लॉकर यहाँ पर मिल गया। सीपी सिंह के लॉकर के अलावा सैकड़ों लॉकर यहाँ पर हैं जिनमें काला धन है, सोना है। आईटी जांच कर रहा है, अब ईडी भी आ रही है। आपने पूरा ये प्रीमाइसेस विजिट किया है जहां पर लॉकर स्थित हैं। किस तरीके से, लगभग कुल कितने लॉकर्स हैं, क्या कुछ रूल एंड रेगुलेशंस की यहां पर पालना की जा रही है, इस तरीके से? टोटल लॉकर्स तो यहाँ 1100 हैं। इतने बड़े लॉकर होने के बाद यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये आरबीआई की जानकारी में भी इस मालिक ने नहीं दिया कि मेरे पास इतने लॉकर हैं, और उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। पहले गणपति लॉकर्स के नाम था, तो बताया जा रहा है कि पहले कुछ अवैध कारोबार पकड़ा गया था, उसके बाद गणपति से हटा के इसने रायरा नाम रख लिया। अब रायरा में आईटी घुसी हुई है, ईडी घुसने वाली है। जिस तरीके से आप गए, आपने देखा ये सीपी सिंह कौन है, कैसा इनका नेटवर्क है, भ्रष्टाचार से क्या किस तरीके से इनके तार जुड़े हैं, और अगर ये लॉकर खुलते हैं तो इसमें किस तरीके एक्सपोज और लोग भी शामिल हो सकते हैं? देखो, मैंने एक पत्रकार वार्ता में बताया था कि चलो डीपी यादव नहीं और अफसर भी इसमें हैं, तो सीपी सिंह जनरल मैनेजर हैं। उन पे मैंने आरोप लगाए थे लंबे पूरे फ्लैट्स के, प्रॉपर्टी के, गाड़ियों के, जमीन के। तो उसकी जांच एसीबी ने नहीं की, तो मैंने कहाँ हो सकता है इसका काला धन। तो मेरे को यहाँ आके पता लगा कि सीपी सिंह का काला धन यहाँ पर है। तो आखिर में आके जब पुलिस की उपस्थिति में दिखवाया तो पता लगा कि सीपी सिंह का लॉकर यहाँ पर है। तो उसके अलावा और ऐसे 100 लॉकर हैं जिसमें भी काला धन है। आपने पेपर लीक प्रकरण की ईडी में शिकायत की थी, ईडी आज उसकी जांच कर रही है। जो दिनेश खोड़निया हैं और दूसरे लोग हैं, उन पर जांच चल रही है। उनके लिंक के ओवरऑल किस तरीके से तार जुड़े हुए हैं भ्रष्टाचार? देखो, एक स्पर्धा चौधरी है जो पेपर लीक की मास्टरमाइंडर है, जो सुरेश ढाका की जीएफ है। वो इस समय तो आरएलपी की प्रदेश अध्यक्ष है, महिला मोर्चा की, लेकिन राजनीतिकों से जुड़ी हुई है। तो मैंने ईडी को बताया, तो उनके यहाँ सर्च हुआ। फिर मैंने ईडी को बताया कि दिनेश खोड़निया वो व्यक्ति है जिसने बाबूलाल खटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाया 1 करोड़ रुपए लेकर। ठीक है और राकेश, वहाँ के चेयरमैन को दिनेश ठीक है। लगातार सांसद किरोड़ी लाल मीणा कई अलग अलग तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब चूंकि उन्होंने यहाँ पर भी सवाल खड़े किए गए थे और उन्होंने कहा था कि इन लॉकर्स में 500 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिल सकती है। अब जांच के बाद ही इसका खुलासा भी हो सकेगा। अब लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर और कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा। राकेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे।